गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया है। सब कुछ चंगासी चल रहा है। हाँ हाँ, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है ना। चलो कोई नहीं। अच्छा, आज कम है। नहीं, चलो ठीक है। हम लोग कहाँ तक बातें कर लिए थे, थोड़ा सा बताओगे हमको? अच्छा, हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे क्या? अच्छा, आज थोड़ी सी एक चीज बताने वाला हूँ, एक चीज की फीलिंग देने वाला हूँ कि सर जो ये रिजल्टेंट हम पढ़ रहे थे, रिजल्टेंट पढ़ रहे हैं ना। जैसे देखो, दो फोर्स हैं तो दो फोर्स को जब ऐड करेंगे तो उसका क्या आएगा बेटा? रिजल्टेंट। सर इसका मीनिंग क्या है, इस रिजल्टेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? क्लियर है कि नहीं? आप थोड़ी सी इस पे चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है ना? तो कोई बताएगा रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में रिजल्टेंट बताना क्या चाहता है? हाँ, क्या कर रहे हो? देखो बेटा, रिजल्टेंट का मीनिंग होता है, जैसे ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। ये रिजल्टेंट बताता क्या है? देखो, जैसे मैं कहूं बेटा कि सपोज करो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है। अब इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और दूसरा लग रहा है 5 न्यूटन का। कितने का बेटा? 5 न्यूटन का। तो मैं पूछू बेटा, इन दोनों बॉडी पे जो कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा, पहले बताओ। दो फोर्स लग रहे हैं कि नहीं? एक कितने का लग रहा है? 10 का, और दूसरा कितने का लग रहा है? 5 का। मैं पूछू बेटा, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना काम कर रहा है? अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ कि ये बॉडी मोशन करेगी कि नहीं? करेगी ना। अच्छा, ये बॉडी मान लो मोशन कर रहा है, तो किस फोर्स से करेगा? इस फोर्स से करेगा कि इस फोर्स से करेगा? इस वाले से। अच्छा, इस वाले से नहीं करेगा क्या? क्यों, ये फोर्स नहीं लगा रहा है क्या? हाँ, क्या कर रहा है? कम लगा रहा है। अच्छा, लेकिन इसका योगदान नहीं है क्या? तो फिर कैसे कह रहे हो कि इसी फोर्स से बच जाएगा? एक्चुअल में बेटा न तो इससे जाएगा न तो इससे जाएगा, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जाएगा। और बेटा वही जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वही क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। अच्छा बताना बेटा, अभी इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है? रिजल्टेंट का नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो ध्यान से देखो बेटा, 10 का इधर लग रहा है और 5 का इधर लग रहा है कि नहीं? अच्छा बताओ, मैं पूछू इस पर रिजल्टेंट कितना फोर्स लग रहा है? तो देखो बेटा, एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो इनके बीच कितना एंगल है? कितना एंगल है? 180 है कि नहीं? और 180 के केस में रिजल्टेंट क्या आता था? R इक्वल टू ए माइनस बी। भूल गए क्या? तो यहां से क्या आ जाएगा? 10 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। यानी इस बॉडी पर कितना नेट फोर्स काम कर रहा है, यानी रिजल्टेंट कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। अब सुनना बेटा, यानी बेटा न तो 10 से जाएगी बॉडी न तो 5 से, यानी किससे जाएगी बॉडी? 5 से, यानी इन दोनों के रिजल्टेंट से जाएगी। किससे जाएगी बेटा? रिजल्टेंट से। अच्छा बताना बेटा, अब यहीं पे तुमको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं रिजल्टेंट क्या बताता है। अच्छा तुम बताना बेटा, अगर मान लो ये दोनों फोर्स लगाने पे बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से आगे गई, कितने से बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे गई। मान लो इसका एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है ना? इसका एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, जब ये दोनों फोर्स लगाए। अच्छा एक बात बताना बेटा, अगर इन दोनों फोर्स को हटा दें, क्या कर दें? रिप्लेस कर दें, और मैं एक सिंगल फोर्स लगा दूं, और कितने का लगा दूं बेटा? जल्दी बताना। इन दोनों फोर्स को रिमूव करके और मैं एक सिंगल फोर्स लगा दूं, किधर? एक 5 न्यूटन का। तो बताओ बेटा, बॉडी क्या इसी से जाएगी कि किसी दूसरे से जाएगी? किससे जाएगी? अरे भैया इसी से जाएगी कि नहीं? अभी भी बॉडी कितनी कितने एक्सीलरेशन से जाएगी? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगी ना। अब पहले वाले भी केस में कितने जाती थी? तो बेटा रिजल्टेंट क्या बताता है? रिजल्टेंट ये बोलता है कि भैया तुम लोग जो सभी लोग मिलके इस बॉडी पर प्रभाव डाल रहे थे, रिजल्टेंट ये कहता है कि जो तुम सभी फोर्स मिलके इस बॉडी पर प्रभाव डाल रहे थे, उन सभी फोर्सों को हटा दो। क्या कर दो? हटा दो, रिप्लेस कर दो, और उन सभी फोर्सेस का मुझे क्या बता दो? रिजल्टेंट बता दो, और उस बॉडी पे लगा दो, मैं सेम इफेक्ट दूंगा। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। नहीं समझ पाए क्या बेटा? पहले बताओ इस पे कितने फोर्स काम कर रहे थे इसके पहले? मतलब एक 10 का था, एक 5 का था। तो रिजल्टेंट क्या कहता है कि भैया देखो, तुम लोग 10 और 5 लोग मिलके इस पे इफेक्ट डाल रहे थे ना, और कितने का डाल रहे थे बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इन सभी को रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। कौन कहता है? रिजल्टेंट। कौन कहता है? रिजल्टेंट। अब मुझे सिर्फ इन दोनों का क्या लगा दो? रिजल्टेंट लगा दो। और रिजल्टेंट कितना है बेटा? 5 न्यूटन। मैं सेम इफेक्ट दूंगा, जो ये पहले से जा रहा था वही अब भी जाएगा। अरे मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो ये होता है रिजल्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंट। तो बताओ बेटा रिजल्टेंट क्या बताता है? रिजल्टेंट ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, तो जो सभी फोर्सेस मिलके काम उस बॉडी पर प्रभाव देंगे, रिजल्टेंट कहता है इन सभी फोर्स को रिप्लेस कर दो। क्या कर दो बेटा? रिप्लेस कर दो, यानी हटा दो, और उन सभी फोर्सेस का मुझे क्या दे दो? रिजल्टेंट दे दो। क्या दे दो? रिजल्टेंट दे दो। तो जो सभी मिलके काम कर रहे थे वो मैं सिंगल अकेला काम करूंगा। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, जैसे तुम सोचो बेटा, ऐसे कभी तुमने देखा है कि नहीं? जैसे देखो, सपोज करो ये मेरे हाथ है कि नहीं? कुछ बंदा इधर पकड़ के खींच रहा है, कुछ बंदा इधर पकड़ के खींच रहा है। मैं किधर जाऊंगा? तुम सोचो, किधर जाऊंगा बेटा? जिसका यानी जिसके साइड फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी बेटा ज्यादा का मतलब नहीं है। अब सुनो, अब दोनों का रिजल्टेंट हम किधर जाएंगे? जैसे देखो, जैसे मान लो एक बंदा इधर खींच रहा है और एक बंदा इधर खींच रहा है, तो बेटा मान लो एक F1 है और एक क्या है? ध्यान से देखना बेटा, तुमको रिजल्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंट समझ में आना चाहिए। जैसे देखो, एक बंदा इसको इधर खींचा F1 से, दूसरा बेटा बंदा इधर खींचा। तो एक बात तुमको पता है बेटा, बॉडी हमेशा मोशन करती है किसके हेल्प से? रिजल्टेंट के हेल्प से। किसके हेल्प से? जैसा कि अभी मैंने बताया था बेटा, 10 इधर लग रहे थे और 5 भी इधर लग रहे थे, तो क्या ये बॉडी 10 से जा रही थी? क्या ये बॉडी 5 से जा रही थी? नहीं। किससे जा रही थी? इन दोनों के रिजल्टेंट से जा रही थी। तो कभी एक बात ध्यान रखना बेटा, किसी भी बॉडी पर अगर वेक्टर क्वांटिटी काम करते हैं, किसी बॉडी पर वेक्टर क्वांटिटी काम करते हैं, तो बॉडी कभी भी मोशन करती है तो उन सभी के किससे में जो मोशन करती है बेटा? रिजल्टेंट से मोशन करती है। किससे मोशन करती है? रिजल्टेंट से। ये बात अपने हमेशा माइंड में घुसा लेना है। तो मैं बोलूं बेटा कि ये एक फोर्स F1 लग रहा है और दूसरा फोर्स इस बॉडी पर F2 लग रहा है, तो मैं पूछूं ये बॉडी किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी कि इस तरफ जाएगी? क्या बेटा? F ज्यादा नहीं होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ जाएगी। किधर जाएगी बेटा? इन दोनों के रिजल्ट। जैसे, अरे बेटा भूल गए क्या? इधर देखो, ये था, इधर 10 लग रहे थे, लग रहे थे कि नहीं? इधर कितने लग रहे थे? 5 लग रहे थे। बताओ रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा? बेटा इधर देखो, ये 5 लग रहा है और ये इधर 10 लग रहा है, तो ज्यादा कौन वाला है? 10 वाला है ना। तो यानी रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर ही आएगा ना। तो बॉडी किधर मूव करेगी? इधर की इधर? इधर ना। और रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, बॉडी हमेशा मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। यानी कोई भी बॉडी हमेशा किसके लॉन्ग मोशन करती है बेटा? रिजल्टेंट की तरफ, परिणामी की तरफ मोशन करती है। किधर करती है? अब ये बॉडी न तो इधर जाएगी, तुमको क्या लगता है ये बॉडी इधर जाएगी क्या? नहीं। तुमको क्या लगता है ये बॉडी इधर जाएगी क्या? नहीं। किधर जाएगी बेटा? इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ जाएगी। मान लो बेटा ये बॉडी का रिजल्टेंट इधर आया, सपोज करो मान लो इधर आया, तो बॉडी किधर जाएगी? अब बॉडी बेटा इस डायरेक्शन में जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बेटा एक बात तय हो गया, रिजल्टेंट ऑलवेज पासेस थ्रू बिटवीन F1 एंड F2। यानी रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच से पास करता है। कहां से पास करता है बेटा? बीच से। अच्छा तुम सोचो बेटा, ये मेरे पास 2 हाथ है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, मैं कभी पीछे भागूंगा क्या? मैं हमेशा इनके बीच से ही भागूंगा नहीं। यानी इसके हमेशा किधर भागूंगा? बीच से ही भागूंगा ना। यानी रिजल्टेंट हमेशा किधर जाएगा? इन दोनों के बीच से ही जाएगा। मेरी बात समझ पाएगी नहीं? तो ये बात श्योर हो गया कि रिजल्टेंट हमेशा कहां से पास करता है बेटा? 2 वेक्टर के बीच से। और ये भी तय है कि कोई भी बॉडी किधर मोशन करती है बेटा? रिजल्टेंट की तरफ। अच्छा बेटा एक फिर देखो, फील करा रहा हूं बेटा, जब तक तुम्हारे खून में नहीं घुसेगा तब तक नहीं छोड़ने वाला हूं। देखो अभी इस पे क्वेश्चन भी कराता हूं। जैसे तुम सोचो बेटा, अरे देखो इधर, मान लो बेटा, मान लो एक नदी है, तुम लोग बताना बेटा, दिल से बताना, दिल से। तुम्हारे वेक्टर खून में घुसा दूंगा। कहां? खून में। ठीक है, जब तक तुम्हारे खून में उतरेगा नहीं वेक्टर तब तक छोड़ूंगा नहीं। सपोज करो बेटा ये नदी है, एक नदी है, क्या है बेटा?
नदी है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ये हमारी गंगा नदी है। ये सपोज करो बेटा एक रिवर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये रिवर है, ये दोनों साइड बेटा क्या है? कॉर्नर है, कॉर्नर है बेटा। मान लो तुम नाव एक लेके यहां पे खड़े हो, एक बेटा नाव तुम्हारे पास है यहां पे। अब सुनना, जो हमारी गंगा जी है, मतलब जो हमारी रिवर की जो पानी है, फ्लो का डायरेक्शन इधर है बेटा। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी हमारी वाटर कैसे फ्लो हो रही बेटा? अरे बोलो यार, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी पानी का प्रवाह कैसे है बेटा? ऊपर की तरफ। अब सुनना, अच्छा तुम बताना बेटा, अगर मेरी ये नाव इस पानी में घुस जाए और मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे सीधे जा रही है ऐसे, तो कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये नाव यहां पे पहुंचेगी? कितने बच्चे कह रहे हैं? अरे बेटा पहुंचेगा क्या? क्यों नहीं पहुंचेगा? अच्छा बताना बेटा। देखो, अगर बेटा ये नाव का प्रवाह नहीं हो, रिवर का प्रवाह नहीं होता, पानी का, अगर पानी का फ्लो नहीं होता, तो सुनो, अगर ये पानी फ्लो नहीं करता तो डायरेक्ट हमारा नाव कहां जाता? इसके सीध पे जाता। बेटा जाता कि नहीं इससे बताओ? जाता ना। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही ये नाव जो बोट है हमारे रिवर में एंटर की, तो बेटा एक वेलोसिटी इधर मिल गई कि नहीं? अरे बोलो बेटा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? कलर दूसरा चेंज कर रहा हूं। जैसे बेटा एक तो वेलोसिटी इधर है, कि ये वेलोसिटी किसकी है? नाव की। ये कितनी से है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं जो पानी का प्रवाह है वो कितने से? मान लेते हैं 4 से। कितना है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारी जो वाटर का फ्लो है वो किधर है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताना, जैसे नाव रिवर में इंटर करेगा तो एक तो वेलोसिटी ऑफ नाव, अब एक बेटा ऊपर की डायरेक्शन क्या है? क्या है? डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो देखो बेटा, अब नाव कैसे जाएगा? एक तो इधर वेलोसिटी है, अब एक तो इधर वेलोसिटी है, तो इन दोनों के बीच से जाएगा, क्योंकि 2 वेक्टर ना, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच से आएगा ना। तो बेटा बताना, नाव यहां नहीं जाएगा, नाव कहीं यहां जाके जाएगा। अरे बोलो अब फील आया कि नहीं? आया कि नहीं? अब बेटा नाव का जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा यहां पे होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो मान लेते हैं, सपोज करो बेटा ये रहा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। कितना बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वाटर, ठीक है ना। कितना बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच कितना एंगल है बेटा? 90। बेटा इनका रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट क्या होता है बेटा? अच्छा कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये नाव 6 से जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड से? कितने बच्चे कह रहे हैं? कितने से जाएगा बेटा? न तो 6 से जाए, मतलब तुमको क्या लगता है कि 6 से जाएगा? नहीं, क्योंकि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर का सिंपल अलजेब्रा नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा? आपको याद है बेटा, जो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़ाया था कि नहीं? तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 16 कितना? 20। यानी बेटा 20 का अगर 4 का रूट करोगे, 16 का करोगे 4 आएगा, नहीं 4 रूट समथिंग आएगा, सॉरी 4 इंटू समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे बेटा ऐसे देख लो ये कितना है। अरे पहले देख सुनो, 20 है, तो अगर 16 होता तो बेटा कितना होता है इसका? 4, 2 रूट 5। ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको बताने की कोशिश। अच्छा चलो, यानी बेटा इनका रिजल्टेंट कितना है? यानी वी, इधर देखो वी आर कितना आया बेटा? जल्दी बताओ, वी आर कितना आया? 2 रूट 5। समझ पाए क्या? यानी हमारी नाव कितने से जाएगी? 2 रूट 5 से। ए बेटा 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा, अगर इसका रूट निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा। यानी हमारी नाव कितने से जाएगी बेटा? ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ नाव, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ नाव। ये हमारा वेलोसिटी होगा नाव का। और कितना होगा बेटा? कितना होगा? वी आर 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ बेटा, हमारा ये डायरेक्शन आ गया ना? अरे किसका डायरेक्शन आ गया? रिजल्टेंट का। अब बेटा आपको पता है हमारा कोई भी बॉडी हमेशा किधर मूव करता है? अलोंग दी रिजल्टेंट, अलोंग दी रिजल्टेंट। तो बेटा रिजल्टेंट किधर है? इधर है ना, तो न तो नाव इधर जाएगा, नाव हमेशा किधर जाएगा? इधर जाएगा। और इस
और बेटा कितना रहा 4.47 बताए ना, बोलो भैया क्लियर है कि नहीं। तो बेटा आज तुमको फील हुआ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या बताता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है बेटा, कंबाइंड, यानी जो वेक्टर सभी मिलके किसी बॉडी पर काम करेंगे वो अकेला कौन काम करेगा, रिजल्टेंट। अब बताना बेटा इन दोनों को हटा दो और नाव को बेटा इस इतने से अगर फ्लो करा दो तो बताओ नाव कहां जाके रुकेगी, यहां पे रुकेगी कि नहीं। अगर इतना वेलोसिटी नाव को दे दो तो नाव यहां पे जाके रुकेगी कि नहीं। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिजल्ट। तो बेटा बताना खून में घुसा के नहीं। रिजल्टेंट समझ में आ गया कि रिजल्टेंट हमेशा क्या बताता है। अब एक बात और बेटा बता रहे हैं, एक बात और तुम ध्यान देना बेटा, कभी अभी क्वेश्चन और कराएंगे। जैसे मान लो इधर देखो, एक चीज और देख लो, जैसे इधर देखो एक रहा बेटा, ध्यान से देखो कौन सा वेक्टर ज्यादा लग रहा है बेटा, ये मान लो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इधर देखो यार, देखने की कोशिश करो, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। कौन बच्चा कह रहा है कि वेक्टर ए ज्यादा है कि वेक्टर बी ज्यादा है, इक्वल है बेटा, किसकी डंडी बड़ी है। तो फिर कैसे बात कर रहे हो, यानी वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी। अब बेटा ध्यान सुनो, मैंने बताया अभी जस्ट बताया बेटा, अगर दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर्स के बीच से हमेशा कौन पास करता है, रिजल्टेंट पास करता। और एक बात ध्यान सुनना बेटा, ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी पास करा दो, ठीक है ना। हमेशा अगर तुमको पास भी कराने की मन करे तो बेटा हमेशा ये चीज ध्यान रखना, रिजल्टेंट हमेशा किसकी तरफ झुकाव रखेगा बेटा, जिधर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी जिधर वेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताओ बेटा वेक्टर ए ज्यादा है कि वेक्टर बी ज्यादा है, ए ज्यादा है। तो बेटा हमेशा रिजल्टेंट किससे क्लोज जाएगा बेटा, ए से। देखो किधर झुकाव ज्यादा बनाया है, बताओ बेटा ए से। तो बेटा एक चीज तो कंफर्म हो गया, पहली बात दो वेक्टर के बीच रिजल्टेंट हमेशा कहां से पास करता है, हाँ, बीच से। और ए भी ध्यान रखना है, यानी जिधर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, उधर से ही हमारा क्या, उधर की तरफ टेंड करेगा। कौन टेंड करेगा बेटा, रिजल्टेंट। देखो बेटा कभी तुम फील करना, अब महसूस करो, क्योंकि फिजिक्स इज फीलिंग, फिजिक्स बेस्ड ऑन फील, सब कुछ फील है बेटा। अगर फिजिक्स में फीलिंग नहीं है तो हमारा पढ़ाना बेकार है और आपका भी पढ़ना क्या है, बेकार है। और तुम एक क्राइम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, ठीक है। सौरभ सर का मानना ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में पूरी चीजें फीलिंग है बेटा। तुम देखो बेटा सर कैसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा आप बताइए हमको, दिखाइए। अच्छा देखो बेटा दो बंदे हैं, मुझे खींच रहे हैं, एक बंदा मोटा है एक बंदा पतला है, मैं किधर भागूंगा बेटा, ईमानदारी से बताना। क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है रिजल्टेंट किधर टेंड होगा, अरे किधर टेंड होगा, हाँ। तो हमें पता है हमेशा हम किधर भागेंगे, रिजल्टेंट की तरफ भागेंगे कि नहीं। और रिजल्टेंट किधर टेंड करता है, हमेशा जिधर का फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि मोटे वाले के साइज फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो बेटा अगर मुझे खींच रहे हो तो अगर मान लो ये बंदा ज्यादा खींच रहा है तो मैं इधर भागूंगा कि नहीं, लेकिन इधर नहीं भागूंगा, हमेशा इन दोनों के बीच से ही भागूंगा। बेटा अब फीलिंग नहीं आया तो फिर कोई बेकार नहीं, मजा आया कि नहीं, ठीक है ना। चलो इसका फील अभी इसका मैं ना प्रैक्टिकल बाहर करवाऊंगा, ठीक है ना, इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है ना। पूरी प्रैक्टिकल बेटा फिजिक्स का कराऊंगा, जितना फिजिक्स पढ़ाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, सब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और रिकॉर्ड भी करूंगा, शॉर्ट डालूंगा, शॉर्ट, ठीक है। चलें, तो समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग लिख लेते हैं क्या, अब सबट्रैक्शन हेडिंग बना लेते हैं ना। आज हमारा यही मोटो था कि हम थोड़ा सा तुमको समझा पाए कि रिजल्टेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो बेटा आज से तुमको क्लियर होगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताना बेटा, एक यहीं पे बेटा, तो यही बेटा हम लोग क्लास 10th में बेटा, क्लास 11th में एक इसी रिजल्टेंट बेस पे बेटा एक प्रैक्टिकल होता है। कौन सा प्रैक्टिकल होता है थोड़ा बता दे रहे हैं, सुन लो। आज जब तुम लोग क्लास कर ही रहे हो तो सुन लो भाई, इंटरेस्टिंग बातें दिखा दूं बेटा। क्लास 11th में हम लोग बचपन में करते थे, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है बेटा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ पे। किस पे बेटा, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ये पूरी प्रैक्टिकल किस पर बेस्ड है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे।
कैसे वेक्टर पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। ध्यान से देखो, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बेटा है। हम लोग जब छोटे थे क्लास 11 में तो करते थे, अब पता नहीं तुम लोग को क्लास में होता होगा कि नहीं। देखो होता क्या बेटा, ये एक पुली होती थी। क्या होती थी? ये एक पुली है, एक पुली है और एक ये पुली है। पुली जानते हो कि नहीं बच्चा? बचपन में कभी कुएं से पानी कोई निकाला है? तुम लोग तो नहीं निकाले हो, तुम लोग के समय तो कुआं चला गया, ऑब्सलीट हो गया, पूरा ऑब्सलीट में था। अच्छा निकाले हो क्या? झूठ बोलते हो यार तुम लोग, एक नंबर से नहीं निकाले हो ना। हम खुद ही बहुत कम निकाले हैं, तो हम कैसे बिलीव। अच्छा जितने बच्चे अगर मैं बोलता हूँ जितने सारे जैसे रिवर साइड के होंगे, जो जहाँ पे थोड़ी नदियां होगी तो वहां पे पानी ऊपर ही होती है ना, थोड़ा ऊपर होता है, तो वहां पे हाँ की होंगे, मुझे पता है। तो देखो बेटा होता क्या था, तो पहले के समय जिससे वो हम खींचते थे तो एक पुली होती थी, उससे रस्सी ओवरफ्लो उससे ऊपर होके आती थी, हम उसको खींचते थे, घिरनी, उसको घिरनी बोलते थे। ठीक है ना। पुली को हिंदी में क्या बोलते हैं? घिरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घिरनी या पहिया। ठीक है ना। चलो अब तो समझ में आया ना बेटा। ये सभी इसके अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ना। अब देखो होता क्या था बेटा, एक रस्सी होती थी, ठीक है ना, एक रस्सी होती है और इसके ऊपर से ऐसे पास कराते हैं, और एक इसके ऊपर से पास कराते हैं। क्लियर है क्या? समझ पाए क्या? फिर बेटा यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों रस्सी को ऐसे बांध देते हैं, और बांधने के बाद यहां पे मैं एक वेट लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? वेट। और फिर क्या होता है बेटा प्रैक्टिकल में, यहां पे एक इधर से स्ट्रिंग निकाल देते हैं, और यहां से एक स्ट्रिंग यहां से निकाल देते, एक वेट यहां पे लटकाते हैं और एक वेट यहां पे लटकाते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, होता क्या है बेटा कि इस मान लो इस पर मान लो सपोज करो बेटा ये 10 केजी का है। कितने का है बेटा? 10 केजी। अब ये भी मान लो कितने का है बेटा? 20 केजी। कितने का है बेटा? 20 केजी। अब तुमसे पूछता था क्या एग्जामिनर या क्वेश्चन, इसका वेट बताओ क्या होगा, इसका वेट क्या होगा। अब होता क्या था बेटा, ये पूरी चीजें क्या होती थी? रुक जाती थी। जैसे बेटा ये 10 का लगाया, 20 का लगाया, तो ये चीजें क्या हो गई? रुक गई। क्या हो गई बेटा? रुक गई, यानी इक्विलिब्रियम में हो गई। किस में हो गई बेटा? इक्विलिब्रियम, मतलब रेस्ट में हो गए। किस में हो गया? रेस्ट में हो गया। हाँ अब सियांस तो तुमसे क्या पूछता था, इसका वेट बताओ क्या होगा। क्लियर है ना। अब देखो कैसे करते थे बेटा। बेटा ये क्या है? 10 केजी का ना, तो 10 केजी और बेटा कोई केजी, और इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं? mg। अरे लगेगा कि नहीं बेटा? मास इंटू मल्टीप्लाई बाई जी क्या बनता है? वेट बनता है कि नहीं, जो कि नीचे की तरफ खींचेगा। बेटा मान लो इसका मास कितना है? 10, और जी की वैल्यू भी हम 10 लेते, कितना बना? 100। 100 बना कि नहीं बेटा? यानी 100 से इसको क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचेगा, ये वाला पार्ट। और इसको भी कितने से खींचेगा बेटा? m इंटू जी। कितना m है बेटा? 20। और कितना, तो यहां से कितने से खींचेगा? 200 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? तो अच्छा बताओ बेटा, अगर ये 200 से इसको खींच रहा है तो इस रस्सी में कितना फोर्स आएगा बेटा? सॉरी, इस 100 को इसको नीचे खींचा है तो रस्सी में कितना टेंशन आएगा? तनाव 100 ही आएगा कि नहीं? तो बताओ बेटा इस पूरे रस्सी में तनाव कितना आएगा? 100 न्यूटन। इसमें भी कितना आएगा? इधर भी कितना आएगा? 100 न्यूटन। बेटा इसमें कितना आएगा? 200 आएगा कि नहीं बेटा? अरे बेटा आप देख लो, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज, अच्छा सॉरी, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अच्छा बताओ बेटा ये क्या बन रहा है, जल्दी बताओ। ये बड़ा है तो बेटा इसका थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना, या इसको छोटा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये रहा 100 न्यूटन। इसमें आएगा कि नहीं बेटा तनाव? कितने का? 100 न्यूटन। इसमें कितने का आएगा? अच्छा एक बात बताना बेटा, दो वेक्टर, एक वेक्टर और एक वेक्टर, ये बेटा बताना यार, दिस इज 100 और दिस इज 200। बेटा इससे एक पैरेललोग्राम बना सकते हो कि नहीं? अरे बेटा इससे पैरेललोग्राम बना सकते हो कि नहीं? ये यहां पे शिफ्ट करो और ये वाला यहां पे शिफ्ट करो। अरे बोलो बेटा, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब बेटा ये क्या बताता है? क्या बताता है बेटा? रिजल्टेंट। अरे बोलो यार। तो देखो बेटा यहां से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं।
ये वाला यहां पे शिफ्ट कर दो और ये वाला यहां पे शिफ्ट कर दो, तो बेटा ये दोनों पॉइंट कॉमन पॉइंट से क्या पास हो जाएगा, रिजल्टेंट। अब बताओ बेटा, इन दोनों फोर्स के बीच अगर मुझे एंगल पता हो जाए तो क्या ये रिजल्टेंट निकाल लोगे, निकाल लोगे कि नहीं। मान लो ये रिजल्टेंट, सपोज करो ये, मान लो रिजल्टेंट कितना है बेटा, सपोज करो 150 आया, कितना आया 50। और ये पूरी चीजें क्या है बेटा, अरे किस क्या है, रेस्ट है, यानी इक्विलिब्रियम है, किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ बेटा इधर बेटा कितने का है, ऊपर कितने की बताओ, ये जो बॉडी है पहले ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं, बताओ। तो लेकिन बेटा मैं बोल रहा हूं कि ये पूरी चीजें क्या है, क्या है, रेस्ट में है ना, ये पूरी चीजें किसमें है, रेस्ट में है। तो क्यों रेस्ट में है, क्योंकि बेटा ध्यान से सुनो, ये बॉडी ना तो इससे जाएगा ना तो इससे जाएगा, किससे जाएगा, अपने रिजल्टेंट से जाएगा। लेकिन बेटा उतना ही नीचे हमने क्या लगा दिया है, और वेट लगा दिया है। तो यहां का बताओ कितना वेट हो जाएगा, 150। वेट कितना हो जाएगा 150, और 150 में 10 से डिवाइड करोगे तो केजी कितना आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये कितने का केजी का होगा, 15 केजी। ये हम लोग आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते थे इसका, समझ में आया कि नहीं बेटा। तो बताओ ये किसका किसका एप्लीकेशन किए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आया बेटा मजा, सो क्यों रहे हो भाई, नींद आ रहा है क्या, जाओ मुंह धो के आओ, जाओ फटाक से, नालायक कहीं का। चलो बेटा मजा आया कि नहीं। मैं बोल रहा हूं अगर ये चीजें पूरा रुका हुआ है बेटा और इसका तुमको वेट पूछा, यानी इसका मास पूछा, तो बेटा पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लो, निकाल लो। अब बेटा जो रिजल्टेंट, अगर ये बॉडी नहीं चल रही है तो बेटा अगर 150 से ऊपर लग रहा है तो नीचे भी कितना लगा होगा, 150 ना, तभी तो रेस्ट में है। अरे बोलो यार, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 150, 150 के क्या इसका हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और कितना केजी का होगा, क्योंकि बेटा W इक्वल टू क्या होता है mg। तो कितना आया है 150, और मास निकालना है g, तो क्या कर डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा 15 केजी। आया मजा कि नहीं, बोलो भाई। चलो ये बेटा तुम लोग क्लास 11 में जब जाओगे प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। अरे सॉरी, हाँ आप लोग तो क्लास 11 में चले गए हो, प्रैक्टिकल करोगे स्कूल में, ठीक है ना, कराया जाता है। अच्छा ठीक है, इसका प्रैक्टिकल मैं करा दूं, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट लाके मैं कराता हूँ, अरेंज करवाता हूँ। अगर मैं पुली उली मिल जाता है तो मैं कराता हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। चलो अब आप लोग हेडिंग बनाओ, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बेटा, जब वेक्टर खत्म हो जाएगा ना तब पूछना सर आपने ये नहीं पढ़ाया, ठीक ना। चलो चले भाई, हेलो चलें। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक बात बता दूं बेटा, आपकी जानकारी की वजह से आपको जानकारी बता दूं कि सबट्रैक्शन वेक्टर कोई होता ही नहीं है, सब एडिशन वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है, सब एडिशन वेक्टर होता है, सबट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा सबट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि दो वेक्टर को तुम क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, घटा रहे हो। दो वेक्टर को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। हमने मान लिया कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इनको तुम क्या कर रहे हो, इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है कि नहीं। अच्छा बताना बच्चा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, वेक्टर ए प्लस कोष्टक में माइनस वेक्टर बी, अरे लिख सकता हूं कि नहीं। अरे बच्चा बताओ ये क्या है, ये क्या है, सबट्रैक्शन, एडिशन है ना। ये बेटा किसकी साइन है, एडिशन का। अच्छा बताना बच्चा, माइनस यहां पे बी आया है ना,
तो मतलब क्या हुआ, मतलब वेक्टर ए कुछ और है और वेक्टर बी कुछ और है। बस वेक्टर अगर बी पहले जोड़ते समय ऐसे था, सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं दो वेक्टर को जोड़ते समय अगर वेक्टर बी इस डायरेक्शन में था बेटा, तो इस केस में क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। अरे बताओ बेटा, जब इस डायरेक्शन में लिखोगे तो माइनस लिखोगे कि नहीं? बेटा डायरेक्शन चेंज कर दिए ना, पहले बी की डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में उन्होंने बोल दिया क्या है, पॉजिटिव है। अगर इस डायरेक्शन में आ गया तो क्या हो गया, वेक्टर बी क्या हो गया, नेगेटिव। तो यानी सर एक्चुअल में इनको हम कर क्या रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं बेटा, बस क्या है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया है। समझ पाए कि नहीं? देखो जैसे अब दो वेक्टर को मुझे क्या करना बेटा, सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है बच्चे पटी, सबट्रैक्ट। अब सुनो, रब करें, अभी बताऊंगा क्या लिखना है, ये रब कर देना। सुनो, मान लो बच्चा पार्टी मेरे पास एक वेक्टर है रहा, आप ध्यान से सुनना है। दिस इज वेक्टर ए, क्लियर? दिस इज वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। बच्चा इनसे क्या बनाओ, पॉलीगन बनाओ। इनसे पॉलीगन बनाओगे तो क्या हो जाए, इनको यहां पे शिफ्ट करो, ये हो गया, ऐसा हो गया कि नहीं? अब इनको यहां पे शिफ्ट करो तो ये पॉलीगन बन गया कि नहीं, सॉरी पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं, ये पैरेललोग्राम बना कि नहीं? तो ये रहा वेक्टर बी, तो ये भी क्या रहेगा, वेक्टर बी। अगर ये वेक्टर है तो ये भी क्या रहेगा। तो इस केस में बेटा रिजल्टेंट क्या होता था, ये होता था। अब ये कितना होता था बेटा, जल्दी बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या यही होता था बेटा, बताओ यार। अब हमें क्या लिखना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो बेटा अब बी को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज ना, तो इस डायरेक्शन में बी यहां पे है, तो अब इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। तो अब क्या कर दो, इनको जस्ट नीचे कर दो, क्या कर दो, नीचे कर दो। तो दिस इज द बेटा। अच्छा तुम बताना बेटा, खुद बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बी का डायरेक्शन तुमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा माइनस वेक्टर बी। अब दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, लेकिन किसमें है बेटा, माइनस। अब इनसे एक पैरेललोग्राम बनाओ बेटा, तो ये ऐसे हो जाएंगे। अरे देखो यार, अब इनसे एक पैरेललोग्राम बनाओ, अब ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। अरे हो गया कि नहीं बेटा? अब ये कितना होगा रिजल्टेंट, आर, दिस इज ए माइनस बी, हाँ तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो यार, क्लियर है? बस ये रिजल्टेंट निकाल लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेक्टर आर। मतलब ये अगर रिजल्टेंट निकाल लिए तो तुम्हारा क्या आ गया, माइनस ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी। अब ये कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं बोला हूं बेटा ये थीटा है, सुनना, ये थीटा है, तो बेटा ये कितना होगा बेटा, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अरे नहीं समझ पाए क्या यार, इधर देखो, नहीं दिख रहा है क्या, इधर आ जाओ बेटा। अगर ये दोनों के बीच थीटा है, इधर देखो, अगर ये दोनों के बीच थीटा है तो जब इनको हमने नीचे लाया तो ये कितना, सॉरी इधर देखो, अगर ये ए रहा और ये रहा बी, ये क्या रहा बी, और इनको हमने रिवर्स किया तो ये अगर ये थीटा है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर है कि नहीं? अब बेटा तुमको पता है दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट तुम्हें पता है क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। अरे पढ़ाया था यार, हाँ। अब ये वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर बी रहा, सॉरी ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर बी रहा। अब इनका हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए ना। अब इनके बीच हमें कोण पता है कितना है बेटा, 180 माइनस थीटा। समझ में नहीं आ रहा है क्या, बोलो यार, नहीं वरना इसको हम थोड़ा सा क्लियर बनाऊं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो, तो इस केस में बेटा कितना आ रहा है, 180 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखो,
तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, हाँ आप बताओ क्या हो जाएगा, हाँ थीटा यहाँ पे कितना है 180 माइनस थीटा। अरे बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, अब बताना बेटा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, बेटा बताना, रुक जाओ भाई साहब उठो तो, बगल वाले बताना थोड़ा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, हाँ पीछे आगे, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, हाँ कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू, देखो इनको बताओ -1/2 लिखते हैं, बताओ राहुल, माइनस कॉस थीटा, बेटा इसका चेंज नहीं होगा ना, ठीक है ना, तुम लोग को मारेंगे बहुत, ठीक है, तो बेटा cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस कॉस, और बेटा माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएंगे माइनस, क्या हो जाएंगे बेटा माइनस, तो इनमें क्या आ जाएगा, इधर देखो बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, दिस इज द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। आया बेटा मजा की नहीं, छापो, यानी पढ़ाई नीलबता सरनाता चल रहा है पूरा, ये मुझे आशा हो गया है। अब जिस दिन मैं टेस्ट ले लिया, सीरियस बता रहा हूं, उस दिन से आना बंद कर दोगे, जितने शिद्दत से पढ़ाता हूं बेटा ना उतनी ही शिद्दत से मारता हूं, ये समझ जाना, रियलिटी बता रहा हूं। तुमको लगता है सौरभ सर इतना मेहनत करते हैं तो ऐसे ही करते हैं क्या, जाके देख लेना बेटा, ऐसा कोई नहीं, एक एक पॉइंट कोई नहीं बताएगा, अब तक वेक्टर खत्म हो गया होगा दूसरे कोचिंग में, ठीक है, वेक्टर खत्म कर दिए होंगे, लेकिन तुमको एक एक चीज का सिग्निफिकेंट बता रहा हूं कि है तो क्यों है, लेकिन पढ़ना ही नहीं चाहते हो, कैसे चलेगा यार, फिर मेरा ही मन नहीं करेगा पढ़ाना, फिर मैं अपना क्लास चेंज कर लूंगा, फिर मैं फिजिक्स तुम लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, सही बता रहा हूं, अगर तुम लोग सही से नहीं पढ़ाई किए तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग को, चॉइस आपकी है, सौरभ सर के साथ पढ़ना चाहते हो कि नहीं, हाँ तो फिर चॉइस आप लोग करो, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं इतना मेहनत करूं तुम लोग यार कुछ भी ना करो, ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है, फिर कहीं मेरे पढ़ाई में कमी आ रहा है, पढ़ाने में कमी आ रहा है तो बताओ, नहीं सर आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, हाँ भाई मैं भी इंप्रूवमेंट करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं, मेरी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मैं बचपन से ही जब जन्मा तभी हमारे अंदर से गलतियां खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, हर इंसान के अंदर गलती हो सकता है, लेकिन ऐसे आप करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा यार, ठीक है, आप लोगों को एक एक चीजें मैंने पढ़ाया था कि नहीं, फिर तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बेटा, एडिशन पढ़ लिए और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया, ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, अब इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स कल से कराएंगे, हेडिंग बनाओ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा बेटा एक केस और देख लो, जैसे यहां पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, यहां पे बेटा रिजल्टेंट, तो इस रिजल्टेंट का कुछ डायरेक्शन भी तो होगा कि नहीं, अरे बोलो भाई, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बस याद है क्या, 10, बस तुमको इतना ध्यान रखना है,
जहां पे कॉस है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस साइन लग जाएगा। जैसे वहां पे क्या होता है बेटा, अल्फा इक्वल टू क्या होता था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस, सुनो, बी कॉस थीटा होता था ना बेटा। तो यहां पे देखो, यहां पे थीटा की जगह क्या रखोगे, 180 माइनस थीटा, तो रखो बी इक्वल टू, बेटा लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, हेडिंग बना के लिख लेना। चलो मैं इधर कर दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंट वेक्टर, मतलब सब्ट्रैक्शन वाला। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, घटाना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, टेन, पहले एडिशन वाला पकड़ो, एडिशन वाला क्या होता था, बी सॉरी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ पे दो वेक्टर के बीच कितना एंगल है, थोड़ा देख के देखो, बताओ। यहाँ पे दो वेक्टर के बीच कितना एंगल है, 180 माइनस थीटा, और वहां पे कितना होता था, थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखोगे, तो रखो बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो टेन अल्फा इक्वल टू, वी कैन राइट हेयर बी, देखो बेटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्लियर है कि नहीं। तो साइन थीटा अपॉन ए, अब ध्यान से देखो बेटा, कॉस 180 माइनस थीटा अभी जस्ट बताया था, माइनस बी कॉस थीटा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चा, चलो ये आ गया आपका डायरेक्शन। चलो तो डायरेक्शन वाले में क्या कर देना है बेटा, जहां पे नीचे प्लस है वहां पे कर देना है, माइनस करना है बस। किसी को कोई दिक्कत, अगर दो बॉडी पे कोई वेक्टर काम कर रहा है तो उस बॉडी पर बेटा, जैसे मान लो दो बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो हमेशा बॉडी किसके कारण मोशन करेगा, उन दोनों के रिजल्टेंट के कारण। अब किस डायरेक्शन में मोशन करेगा बेटा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, जिधर हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ, यानी बीच में, यानी उन दोनों वेक्टर के बीच से, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। चलो अच्छा बताओ बेटा, अगर किसी बॉडी पर रिजल्टेंट जीरो हो जाए, मान लो दो फोर्स लगा और रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो, तो बॉडी मोशन करेगा, क्या करेगा, मोशन करेगा क्या, नहीं करेगा बेटा, क्योंकि अरे देख लो यार, अरे इधर देखो, नहीं समझ में आया, देखो दिस इज, मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी में बेटा एक फोर्स 20 न्यूटन का इधर लगा और एक फोर्स 20 न्यूटन का इधर लगा, इनका बेटा रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा, जीरो। बॉडी मोशन करेंगे, खुद बताओ बेटा, कभी नहीं करेंगे, करेंगे क्या। तो अब शायद तुमको समझ में आ गया होगा रिजल्टेंट क्या करता है, ठीक है ना बेटा। इन दोनों के लगाने से भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, हाँ, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या हुआ, जीरो। जैसे तुम एक दीवार को धक्का देते हो तो दीवार भी उतना ही तुमको दे देता है, नेट कितना हो गया, जीरो। तो क्या दीवार आगे जाती है, नहीं जाती है। लेकिन एक बुलडोजर लाऊं तो हाँ चली जाएगी, क्यों चली जाएगी, क्योंकि दीवार उतना ज्यादा नहीं लगा पाती जितना बुलडोजर लगाया, ठीक है ना। चलें, तो टाइम हो गया क्या, ठीक है, हम लोग आज के लिए इतना ही, करता हूं, ये यहां चला जाता है यार, ठीक है।
आज के लिए इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी ऐसे ही मुस्कुराते रहो। जय हिंद।